रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा पद्मा। कोई मुझे शमशान घाट ले गया और वहाँ बहुत परेशान कर रहा था मुझे। वो सब सोच के ही डर लग रहा है। अमावस्या पूर्णिमा को ऐसा होता है, आप जाकर दिया जला दीजिए। अमावस्या का और बुरे सपने का क्या संबंध है? जमाना बदल गया है लेकिन तुम नहीं बदली। ठीक है, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं दीप जला दूंगी। ठीक है मैडम। अरे आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया था। गलत किया क्या? भिक्षा नहीं, तुम्हारे गले में रहने वाला वो लॉकेट। लॉकेट? कौन सा लॉकेट? देखिए। भेज दो सबको, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। सुनो, खाने के लिए कुछ इंतजाम कर दो। सर भूख लगी है सर। खाना भूख। भवती भिक्षाम देही। ये लो, सिर्फ विधवाओं का श्राप और अनाथों के आंसू है इसमें। इसके अलावा कुछ और है तो दीजिए। इसमें तो कोई दोष नहीं है, ले लो। खट्टा रहा तो खा सकते हैं, नीचे गिरा हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन पाप लगे खाने को नहीं खा सकते। ईमानदारी से कमाया गया एक चुटकी नमक भी काफी है। वो है क्या? पत्नी का मतलब पति को सुख देना ही नहीं होता, पति राह भटक जाए तो सही राह पर भी लाना होता है। मैं आती हूँ माँ जी। मत आना कभी इस जगह पर, दोबारा कभी भी मत आना। मेरी बात मानो, सच कह रही हूँ, मेरी बात मानो। चली जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। बताइए, उसने जो बोला है उसमें गलत क्या है? हमारे घर में ईमानदारी की कमाई की एक भी चीज है क्या? बताइए मुझे। औरतों को सर झुका के रहना चाहिए, सर उठा के नहीं। भिक्षा वाली लड़की की बात सुनकर पहली बार मेरे विरुद्ध जाके बात कर रही है। यही अंतिम बार होना चाहिए। हाँ, मैं ईमानदारी से नहीं जी रहा हूँ, ईमानदारी से नहीं कमा रहा हूँ और ईमानदारी से मरूंगा भी नहीं। लेकिन इसके पीछे की वजह पता है? उस वक्त मैं 8 साल का बच्चा था, शास्त्र संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं जानता था, धोखा अन्याय इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस गांव में रहने वाले हर एक का मैंने दरवाजा खटखटाया। सबके पैरों में गिरकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था मैं, लेकिन सबने मेरे साथ जैसे मैं गटर का कीड़ा हूँ ऐसा व्यवहार किया। मैंने अपनी जिंदगी में माँ बाप सबको खो दिया था, अकेला हो गया था। उन दिनों में मैंने जो आंसू बहाए हैं वही अब खून बनकर इस गांव में बह रहे हैं। आज मैं राक्षस बन चुका हूँ मानता हूँ, लेकिन उन दिनों में एक भिखारी जैसा जी रहा था। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो इसी विद्या की वजह से, अपनी जान देने के लिए तैयार होने के बाद ही मैंने इस विद्या को सीखा। जो अपनी जान दे सकता है, उसके लिए तुम्हारी जान की क्या कीमत? नमस्कार गुरुजी, आपको मीठा पसंद है या खट्टा पता नहीं है, इसलिए मिक्सचर लाए हैं। इसके साथ में। कल जो आप काम करने वाले हैं उसे जी भर के देखने की एक आखिरी ख्वाहिश है। मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा रखो, देखने की नहीं। राजा को उस दिन जो ज्ञानोदय हुआ और उसके साथ साथ उस पुस्तक का रहस्य भी तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले वामाचार्य लोग मंत्र पढ़कर अपनी आंखों की पावर को बदल कर रख देते थे। सामान्य आदमी को जो नहीं दिखाई देता वो आत्माएं इन लोगों को आसानी से दिखाई देती हैं। कालकोटा ने तुझे एक संदेश भेजा है। उस इंसान की निजी जिंदगी बहुत ही बेकार है और राजनीतिक जिंदगी बहुत ही अच्छी है। और वो औरत, वो अपनी माँ की मौत के गम से अभी तक बाहर नहीं आई है। मृत्यु इसका फायदा उठाओ। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण 7 चक्र होते हैं और ये चक्र जहाँ होते हैं उसके आसपास के सारे ऑर्गन्स को ये काम करने में मदद करते हैं। साथ साथ नवग्रह से कॉस्मिक रेज के जरिए जो विचार आते हैं ये उनको ग्रहण करने वाला यंत्र है। I mean, ये सभी एंटेना जैसे काम करते हैं। योगा के जरिए अपने शरीर के चक्रों को संभाल कर रखने वाले ऋषि साधारण ऋषि हैं, जो दूसरों के चक्रों को अपने वश में कर लेते हैं। वो वामाचारी होते हैं। एज ए डॉक्टर तुम ये जानते हो, व्यक्ति के मरने के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते हैं, पसीना बाहर आता है, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ लाइफ उसमें जिंदा रहते हैं। सबको वश में करना है, उन सब से एक पुतला बनाकर
मंत्र की हवा से पुतला उसका प्रतिबिंब बन जाता है और उसकी आत्मा पुतले में आ जाती है। हाँ, फिर इस पुतले को मादक वस्तुओं के साथ रखने पर वो आदमी इन चीजों का गुलाम बन जाता है। किसी रोगी के रक्त को पुतले में मिलाने से उस आदमी में रोग के कण बढ़ने लगते हैं और वही रोग के कण उसे दिन ब दिन मारने लगते हैं। आदमी के मरने के बाद लाश के दोनों अंगूठों को बांध देते हैं, जिससे मूलाधार चक्र बंद हो जाता है और शरीर से निकली आत्मा शरीर में वापस आने का प्रयत्न करती है और भटकती रहती है। आत्मा शरीर से बाहर आती है मूलाधार चक्र के जरिए ही। नवग्रहों से आने वाले विचारों को बदलकर ये लोग एक ट्रैप क्रिएट करते हैं। धन आ रहा है उससे दान धर्म करता रहता तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगी, इसलिए ड्राइवर के साथ में भाग रही हूँ। माँ के मरने से पहले एक बूंद पानी नहीं दिया, राजनीति क्या करेगा? राजनीति में अपना नाम बनाने के लिए तुमने हमारे लोगों की बलि चढ़ा दी। राजनीति में अपना नाम बनाने के लिए तुमने हमारे लोगों को बलि चढ़ा दिया। तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। मगर ये वामाचारी लोग जिंदा रहते हुए मूलाधार चक्र से बाहर आकर लोगों की हत्या करके वापस उसी चक्र के जरिए उनके शरीर में चले जाते हैं। What? इंटरनेट पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सर्च करके देखो, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो आत्म रूप में आने के बाद कितने स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? मे बी जो फोन पे हो सकता है वो आप कीजिए, वहाँ खुद जाके जो करना पड़ेगा वो मैं कर दूंगा। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा पद्मा। कोई मुझे शमशान घाट ले गया और वहाँ बहुत परेशान कर रहा था मुझे। वो सब सोच के ही डर लग रहा है। अमावस्या पूर्णिमा को ऐसा होता है, आप जाकर दिया जला दीजिए। अमावस्या का और बुरे सपने का क्या संबंध है? जमाना बदल गया है लेकिन तुम नहीं बदली। ठीक है, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं दीप जला दूंगी। ठीक है मैडम। डॉक्टर शर्मा, साइंटिस्ट। हेलो, मेरी पहचान आपको ट्रू कॉलर के जरिए मिली है। फॉल्स कॉलर के बारे में समझाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। फॉल्स कॉलर? सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान दो तरह से बात करता है। पहला, जब वो दुनिया से बात करता है तो वो ध्वनि के जरिए बात करता है, जबकि दूसरा, मनुष्य चुप रहकर अपने आप से मन में ही बात करता है। लेकिन अगर कोई हमें बिना दिखाई दिए हमसे बात करता है तो हम सोचते हैं कि हमसे हमारा मन ही बात कर रहा है। ये कहलाता है फॉल्स कॉलर। साइंस में इसे टेलीपैथी कहते हैं। व्हाट रबिश! भला कोई हमें दिखे बगैर ऐसे कैसे बात कर सकता है? इस तरह की बातें किसी पागल से जाकर करो, मुझसे नहीं। अरे फिर से कॉल करके देखो। मैडम, बार बार किसी का फोन आ रहा है। पहले इसे साफ करो। अरे ये क्या हो गया? हेलो। टेलीपैथी बोला तो आपने यकीन नहीं किया, तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा तो आप मानेंगी? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अब से थोड़ी ही देर में आपको आत्महत्या करने का दिल करे। पहले तो मुझे आपको मारने का मन हो रहा है। तुरंत फोन रखो। हेलो हेलो, सुनो। हेलो, पहले आप घर के मंदिर में दिया जलाइए। अब वो थाली में छिपकली। तो फिर एक काम करो, तुलसी के पौधे के पास जाओ
और तुम वहीं पर खड़ी रहो। जब तक मैं न कहूँ वहाँ से तुम हिलना भी मत। अब तुम्हें तुलसी ही बचाएगी। कल तक तो ठीक था, पता नहीं तुलसी का पौधा कैसे सूख गया, पता नहीं क्या होने वाला है। घर के ऊपर पूरी शक्तियों का प्रयोग किया हो तो ऐसा ही होता है, तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। दिन रहते हुए भी दीपक बुझ जाता है। घर की दहलीज पर लगा तांबे का सिक्का भी जंग खा जाता है। एक्वेरियम में पलने वाली मछली पूरी तरह तड़प तड़प कर मर जाती है। कोई भी काम करने से डर लगता है, घुट घुट कर रोने का मन करता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। और ये सब बुरी शक्तियों के प्रयोग का परिणाम है। रेखा, आओ रेखा, आ जाओ। आओ रेखा। अपनी माँ को देखने का मन नहीं करता है बेटी? आजा। रेखा, आ जाओ बेटी। अपनी माँ से मिलने का दिल नहीं करता क्या? आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। आओ ना बेटी। आओ रेखा। बस एक पल का दर्द होगा। बस एक पल का दर्द होगा। ये फिल्म, राजनीति कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। आ जाओ, चलो मेरे साथ। चलिए माँ जी, खाना खाइए। आ कीजिए, आ कीजिए। हाँ। प्यारी माँ। लीजिए खाइए। जब शबरी ने बुलाया तब श्री राम जी गांव में आए। मुझे नींद आ रही है। चलिए आइए मेरी प्यारी माँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। पद्मा, जी मैडम। तेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी, तू जा। आजा बेटी, आजा बेटी, आजा, आजा मेरी बच्ची। बस एक पल का दर्द होगा। एक पल के लिए दर्द होगा। बस एक पल का दर्द होगा। माँ, मैं आ रही हूँ। शूट करो। अगर गौमूत्र शरीर पर डाल दिया जाए तो ही काफी है। कोई भी बुरी शक्ति काम नहीं करेगी, बल्कि उसका प्रयोग करने वाले पर ही उल्टा प्रभाव पड़ेगा। कौन था? कौन था वो? जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे काम में बाधा डाली है। कौन था वो? इस तरह के वामाचारी लोग कहाँ हैं? उनको कैसे शिक्षा दे सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। स्पेशली दिस फेलो। ओके, थैंक यू। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे अपना माथा खुद पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, 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 रंसू रोना रंधोबा। ठीक है। हेलो हेलो मृदु मृदु हेलो हेलो मृदु पापा पापा क्या हो रहा है? पापा